जॉली एलएलबी 1 एक साइलेंट हिट फिल्म थी क्योंकि अरशद वारसी हर फिल्म में साइड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे थे। अचानक से लीड हीरो के तौर पर आने से लोगों को ज्यादा उम्मीद थी नहीं इस फिल्म से, बट वर्ड ऑफ माउथ के बलबूते धीरे धीरे लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और क्योंकि फिल्म वाकई में क्लास बनी भी थी तो लोगों ने पसंद भी किया। अब फिल्म हिट हुई तो प्लानिंग हुई कि इसका दूसरा पार्ट बनाया जाए, लेकिन डायरेक्टर सुभाष कपूर साहब को लगा पहली बार एक साइड एक्टर के साथ फिल्म चल गई तो जरूरी नहीं फिर चल जाए। अब तो पैसा नाम शोहरत सब आ चुका है तो अरशद वारसी को करो साइड और ऐसे एक्टर के साथ इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं जो इस समय हिट मशीन हो, और उस वक्त की हिट मशीन थे अक्षय कुमार। अब जॉली एलएलबी फर्स्ट पार्ट का अच्छा नाम था तो उसके सेकंड पार्ट का लोगों को इंतजार था, और अक्षय कुमार के साथ बनी जॉली एलएलबी 2 भी अच्छी फिल्म बन पड़ी और इसलिए अब मेकर्स ने उसके थर्ड पार्ट की तरफ रुख किया है और बिना कोई रिस्क लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के लीड एक्टर को फिल्म में ले लिया। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बट क्या ये ट्रेलर अप टू मार्क है? क्या ये ट्रेलर आपको उम्मीद दे रहा है कि इस बार भी पिछले दोनों पार्ट्स की तरह ये फिल्म झंडे गाड़ देगी, या फिर आपको भी लगता है कि इस बार मामला गड़बड़ है? ट्रेलर रिव्यू करेंगे जॉली एलएलबी 3। तो जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 के बाद अब थर्ड पार्ट का ट्रेलर आ गया है और मुझे ये ट्रेलर बहुत एवरेज लगा है, और ये मेरी राय है, आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है। मुझे ये ट्रेलर एवरेज क्यों लगा उसके कुछ कारण है। पहला, एक्सपेक्टेशंस। जॉली एलएलबी 1 और एलएलबी 2 ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। हालांकि मुझे जॉली एलएलबी 1 ज्यादा बेहतर लगी थी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्टोरी एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले। जॉली एलएलबी 2 थोड़ी कॉमर्शियल टाइप की हो गई थी। भले कहानी लखनऊ की दिखाई गई है, बट पहले के मुकाबले ज्यादा ग्लैमराइज्ड करके दिखाई गई है, जो मुझे लगा कि फिल्म की थीम से भटकने जैसा है। बट स्टिल आई विल से कि सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार की एक्टिंग फिल्म को बचा ले गई। हाँ, दोनों पार्ट्स में सौरभ शुक्ला की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट आया है जिसकी ऑलमोस्ट पूरी कहानी इस फिल्म के 3 मिनट 5 सेकंड के ट्रेलर में दिखा दी गई है। तो जो एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कहानी को लेके कि इस बार जॉली किसी फुटपाथ पे सोने वाले को कुचलने वाले अमीरजादे को सजा दिलवाएगा या फिर ये जॉली किसी खून से रंगे हाथ वाले पुलिस को सलाखों के पीछे डालेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कहानी जॉली 1 वर्सेस जॉली 2 निकली और ये सबसे लोएस्ट जो हम सोच सकते थे वैसा निकला। अब ये इतनी सिंपल कहानी है कि मुझे फिल्म से ज्यादा उम्मीद है नहीं। एक अमीर आदमी जो गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, मतलब उनका हक मार रहा है, उसमें गरीबों की तरफ से जॉली 1 केस लड़ रहा है यानी कि अरशद वारसी, और क्योंकि उस अमीर आदमी ने जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार को 50,000 पर डे ऑफर किया है तो वो अमीर आदमी की तरफ से केस डिफेंड करेगा। मतलब अरशद वारसी और अक्षय कुमार आमने सामने होंगे। अब इसके आगे की कहानी एक बच्चा भी बता सकता है, जो कि हमारे बॉलीवुड में सालों से होता आ रहा है। दोनों हीरो हैं तो इनमें से एक को ग्रे शेड में रखा जाएगा और इस फिल्म के ग्रे शेड में अक्षय कुमार होंगे, क्योंकि वो पैसों के लालच में अमीर आदमी के लिए गरीबों के खिलाफ केस लड़ेंगे और अरशद वारसी गरीबों के लिए केस लड़ेंगे। एक समय पर आकर अक्षय कुमार को रियलाइज होगा कि वो गरीबों के खिलाफ केस लड़के उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, और क्लाइमैक्स में मेकर्स ने कुछ ऐसा किया होगा कि ऑफ कोर्स केस गरीब जनता जीत जाएगी, जिसमें अक्षय कुमार का भी योगदान होगा। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि सेम सी कहानी पर फिल्में बनती जा रही हैं। आई बिलीव कि भले आप सेम कहानी पर फिल्म बनाओ बट उसे प्रेजेंट अलग तरीके से करो। सब कुछ प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस 3 मिनट 2 सेकंड के ट्रेलर में जितना भी फील हुआ वो अच्छा नहीं था। कहीं किसी पंच पर हंसी छोड़िए स्माइल तक नहीं आ पा रही थी। अगेन ये सिर्फ ट्रेलर की बात है, हो सकता है कि फिल्म में जब हम इन ट्रेलर वाले दृश्यों के आगे पीछे के पार्ट्स भी देखें तो मे भी हंसी आ जाए, बट फिलहाल ये एक बहुत बेसिक हल्की सी कहानी फील हो रही है विद नो फनी सीन्स। हाँ, शायद कहानी को बड़ा करके दिखाया जा रहा हो, जैसे कि ट्रेलर में एक कैरेक्टर उस अमीर आदमी के बारे में अक्षय कुमार को बता रहा होता है कि 1 साल उन्हें मेरा नाम याद करने में लग गया एंड ऑल, और वो अचानक से अमीर आदमी जो है अक्षय कुमार को याद रख लेता है और उसे 50,000 पर डे का ऑफर करता है। तो ये सब चीजें फिल्म को बड़ी बनाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी फिल्म में चोरी दिखानी हो तो उस चोरी की रकम का आंकड़ा जितना बड़ा दिखाओगे वो फिल्म उतनी भव्य लगेगी। जैसे कि अगर हीरो 50 करोड़ की चोरी करने जाएगा तो देखने का इंटरेस्ट वैसे भी कम हो जाएगा, और अगर वही चोरी 5,000 करोड़ की होगी तो एक्साइटमेंट बनने लगती है। ये कुछ ऐसा ही है। हालांकि इसके बाद फिल्म कैसी बनी है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है, बट इनिशियल स्टेज पर बड़ी रकम फिल्म से जोड़ने का काम जरूर करती है। जॉली एलएलबी 3 से काफी उम्मीदें हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक तो इन दिनों बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में चल ही रहे हैं, और दूसरी बात कि जिस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं वो अक्सर खराब निकल आती है। लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रेलर है,
उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी हो, क्योंकि इस नाम से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, तो फिल्म देखकर अफसोस नहीं होना चाहिए। ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है। हैव अ नाइस डे।